वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की जो वर्तमान में बुक बाज़ार में उपलब्ध है, त्रैमासिक ये बुक है। इसके अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का ये त्रैमासिक ये पुस्तक निकाली गई है। तो इस पुस्तक का हमने रिवाइज लगातार कर रहे हैं। तो अपने जनवरी से लेकर मार्च महीने का अपने 2 पार्टों के अंदर कंप्लीट रिवीजन कर लिया। आज अपने फरवरी मंथ का पार्ट नंबर 1 की बात है करेंगे, क्योंकि अगर अपने एक ही क्लास के अंदर पूरा मंथ पढ़ेंगे ना तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अपने 2 पार्टों के अंदर इस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास में टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होता और बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आज अपने फरवरी मंथ का क्लास नंबर 1 की बात करेंगे और वहीं पर हमने मार्च महीने के 2 पार्टों के अंदर क्लास पढ़ी थी, उसको अपने कंप्लीट कर लिया। तो ये नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है वो वर्तमान में बाजार में भी उपलब्ध है, ये आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस बुक का अपने रिविजन कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान करंट अफेयर्स फरवरी 2024 मंथ। तो पहला पार्ट रहेगा आज का अपना फरवरी 2024 का निचोड़ अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम इसको कर देता हूँ क्योंकि इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसमें क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो आपको थोड़ा साफ दिखेगा। सबसे पहले सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखो। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 26 अगस्त 2023 को, दूसरे चरण की शुरुआत हुई 28 अक्टूबर 2023 और तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 2024 को। ये तीनों चरण आपको याद रखने हैं। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, तो 3 चरणों के अंदर ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है कहाँ पर है? 1 से लेकर 3 फरवरी तक है। कहाँ पर हुआ? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर कृषि अनुसंधान है। ये 3 दिवसीय आयोजन चला। सोसाइटी फॉर हार्टिकल्चर रिसर्च एवं डेवलपमेंट, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। और वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह कुलपति हैं। तो ये भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन है, सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चला कहाँ पर है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, दुर्गापुरा जयपुर में। सिडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 1 से 4 फरवरी तक कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये किया गया था 12वां संस्करण। तो सिडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हुआ है 1 से लेकर 4 फरवरी तक। कहाँ पर हुआ? ये किया गया, ध्यान रखना, रिको में। तो इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट में 948 व्यापारियों की बैठक है यहाँ पर हुई थी। और उद्योग व वाणिज्यिक विभाग मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। उन्हीं के तहत यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया। इसके अंदर क्या हुआ? अलग अलग विभिन्न श्रेणियों के अंदर यहाँ पर पुरस्कार दिए गए थे। 3 से 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था कोटा के अंदर। तो 3 से लेकर 8 फरवरी को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोटा के अंदर। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय की ओर से 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नाल बीकानेर में। तो 1 फरवरी 2024 के अंदर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन किया गया था नाल बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर कौन सा फाइटर प्लेन था? वो था सुखोई MU-30 तेजस के साथ में सूर्य किरण एरोबेटिक्स दस्ते के प्लान भी यहाँ पर शामिल थे। मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 में
देश का कौन सा शहर शामिल है? तो वो है जैसलमेर। ध्यान रखना, मेहमान नवाजी के अंदर दुनिया के टॉप 10 के अंदर कौन सा शहर शामिल है? तो वो है जैसलमेर। तो इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवलर्स कंपनी Booking.com ने इस साल 2024 के ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड की घोषणा की। इसके अंदर 10 शहरों का चयन किया गया और 10 शहरों के अंदर भारत का एकमात्र जैसलमेर को भी शामिल किया गया और जैसलमेर को टॉप 10 के अंदर 9वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सर्वोदय योजना स्टार्ट की गई, उसी के तहत राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर और सीकर 3 जिलों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो जयपुर, जोधपुर, सीकर 3 जिलों का यहाँ पर चयन किया गया। सूर्योदय योजना का मतलब होता है गरीब या मध्य वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके घरों के छत पर सोलर जो है पैनल वो फ्री में अंदर लगाए जाएंगे। और यहाँ पर इस योजना के तहत अगर अपनी बात करें तो देश भर में 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर कनेक्शन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और इसमें पहले चरण में प्रदेश के तीनों शहरों में 3000 रूफ टॉप कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, 3000 यानी कि प्रत्येक शहर के अंदर 1000 रूफ टॉप सोलर लगाए जाएंगे। भारत सोलर एक्सपो 2002 से 4 फरवरी तक का आयोजन किया गया था भारत सोलर एक्सपो का। इराक में होने वाली एशिया कप स्टेज 1 टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो इराक के अंदर आयोजित हुई एशिया कप स्टेज 1 टूर्नामेंट है, इसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी हैं पीयूष जोशी और प्रिया गुज्जर। तो ये 19 से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ और राजस्थान के जो है पुरुष खिलाड़ी में बीकानेर के तीरंदाज हैं पीयूष जोशी और राजस्थान की महिला खिलाड़ी है प्रिया गुज्जर को यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट देखो, जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो है बाड़मेर। तो जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश में सबसे टॉप पर रहा? तो वो रहा है बाड़मेर। तो बाड़मेर इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा। इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य विभाग को पुरुष व महिला नसबंदी, सुरक्षित मातृत्व सेवा, टीकाकरण वगैरह है, महिला सशक्तिकरण में सुधार किए गए कार्य पर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से उनको सम्मानित किया गया। और महिला व पुरुष नसबंदी चौहटन ब्लॉक सबसे आगे, यानी कि बाड़मेर जिले के अंदर जो चौहटन ब्लॉक है ना वो इसके अंदर सबसे आगे है। हाई फोक्स हाई वेल्थ पर बेस्ट परफॉर्मेंस हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से इनको सम्मानित किया गया। प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र अलवर जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर है? अलवर जिले में बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी 75,000 मीट्रिक टन और इस भंडारण केंद्र में 3 साल तक गेहूं सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि 3 साल तक अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक गेहूं का भंडारण बन रहा है अलवर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये 4 जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से भी आने वाला गेहूं यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अंदर भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थान पर साइलो बनवा रही है, यानी कि खाद्य भंडारण बनवा रही है। राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त गंगानगर, सवाई माधोपुर, कोटा, बीकानेर और धौलपुर में भी साइलो बनेगा, यानी कि ये गेहूं का भंडारण केंद्र भी बनाया जाएगा। अब बूस्टर डोज में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। साइलो अनाज भंडारण की एक नई और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, एक बड़ी एक नई टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होगा, इसमें बिना बोरी अनाज का भंडारण किया जाता है। स्टील का ढांचा होता है, 4 बेलनाकार बड़े टैंक होते हैं। बिना बोरी के अनाज का भंडारण है वो लंबे समय तक यहाँ पे रखा जा सकता है, यानी कि तापमान ऑटोमेटिक तरीके से टैंकों का तापमान यहाँ पे नियत रहता है और अनाज यहाँ पर खराब नहीं होता है। और ये भारत ब्रांड जो है मैंने बताया था, ये चावल वाला इंडिया करंट में भी मैंने बताया था बढ़िया तरीके से कि 29 रुपये में यहाँ किलोग्राम के भाव से भारत वोराइस ब्रांड के तहत यहाँ पर चावल बेचेगी। ये भी मैंने इंडिया करंट में आपको बताया था। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया, वो है जिसका नाम है सिल्वर विंग्स। ये ऐप का नाम है, ध्यान रखना। तो सिल्वर विंग्स सीनियर वर्ल्ड ऐप द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। ये 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए इसको डिजाइन किया गया।
दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 374 किलोमीटर। और ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। अब पूरी डिटेल देखो इसकी। मोदी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोटा खंड है, लालसोटा खंड 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। भी ध्यान रखना एग्जाम में आएगा। इसमें 6 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे और राजस्थान में इसकी लंबाई 374 किलोमीटर है। और राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजरेगा। तो याद रखना जिला एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में वर्ष 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक दर कितनी रही है? तो ये है 5.24%। कितनी रही है? 5.24%। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई। तो ये कौन से नंबर के बन गए? 42वें नंबर के राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले ये कार्यवाहक बनते आए, लेकिन अब इनको 6 फरवरी 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 41वें कौन थे? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह 41वें मुख्य न्यायाधीश बने। श्रीवास्तव अब तक 4 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में इनका तबादला हुआ था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर, जयपुर, दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभ्यारण्य में शामिल किया? तो ये किया है सरिस्का अलवर। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर का जो क्षेत्र है इसको शामिल कर दिया। अब सरिस्का अभ्यारण्य का कुल एरिया कितना हो गया? 1213 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1820.66 वर्ग किलोमीटर तक हो चुका है। और सरिस्का में वर्तमान में 30 बाघ हैं और जबकि रणथंभौर में 90 बाघ हैं। राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये किया है स्टेयर्स फाउंडेशन ने। तो राजस्थान में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्टेयर्स फाउंडेशन के सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ये भी मैंने आपको सुबह मेरी इंडिया वर्ल्ड की जो क्लास आती है उसके अंदर मैंने करवाया था। इसके बाद में बागवानी और खाद्यान्न फसलों की रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया? तो ये किया है कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर ने। तो ये जोबनेर जयपुर में नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने इसने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। लाखासर, बीकानेर और सीतापुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र में चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं। तो लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ यहाँ से पोटास के भंडार मिले और अब केंद्र सरकार इन्हें क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल करके उनका खनन शुरू किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रदान किया गया? तो 2 करोड़ तक। तो अब थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको डिटेल। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू हुई थी 18 अप्रैल 2022 को। इसके तहत क्या होगा? भी राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना और राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। और इसके अंतर्गत इसकी लागत है 2 करोड़ तक, यानी कि 15 तक अनुदान देय किया जाएगा, यानी कि 2 करोड़ तक अब इसकी सब्सिडी मिलेगी। RBI की पंचायती राज वित्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2022-23 में प्रति पंचायत कितना व्यय है? तो ये है 19,68,518। तो इसमें प्रति पंचायत कितना व्यय माना गया है? तो ये रिपोर्ट आई है और इसके अंदर राजस्थान 6ठे स्थान पर है। तो 2022-23 में प्रति पंचायत कितना हो गया? 19,68,518 रुपये है और इसके अंदर राजस्थान का 6ठा स्थान है। नेक्स्ट देखो, जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई? तो इनको 2024 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग थे, ध्रुपद गायक, जिला जयपुर,
जन्म 1928, निधन का 10 फरवरी 2024। और ये एग्जाम के अंदर पक्का ही क्वेश्चन आएगा राजस्थान पुलिस के अंदर। 26 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार इनको देने की घोषणा हुई। गोकुल चंद्र भट्ट संकीर्तन हवेली संगीत के ये पुरोधा माने जाते हैं। राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका कौन थी? मधु भट्ट तेलंग के पिता थे। और 2001 में जयपुर में इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट का भी गठन किया गया था। तो 26 जनवरी 2024 को इनको पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई और हाल ही में इनका निधन हो गया। प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर रामस्वरूप बाना को सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर रामस्वरूप बाना को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वो है गांव चलो। इसका आपको इतना याद रखना है कि गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो वो है गाणेराव पाली। तो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में गाणेराव पाली है, उसने स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, करौली के हिंडौन, खोड़ा और डोडारोली, टोडूपुरा और लिलोटी किस खनिज के भंडार के कारण यहाँ पर चर्चा में रहा? तो यहाँ पर मिले हैं लोहे का खनिज, यानी कि लोहे के भंडार यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर? करौली का हिंडौन, खोड़ा, डोडरोली और टोडूपुरा और लिलोटी। तो यहाँ पर क्या है? लोहे ऐसे के भंडार मिले हैं। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो अजमेर के अंदर। तो पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक जो साइंस पार्क है उसको विकसित किया जाएगा, जिसमें थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क अन्य सहित यहाँ पर खासियत होंगे। और सेंट रोड पार्क भी अजमेर के अंदर है। और ये भी जो भारत का सबसे आधुनिक जो साइंस पार्क है वो भी अजमेर में विकसित होगा। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। तो राजस्थान विभाग प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर गैलरी, ये कहाँ पर बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर है। और वर्तमान में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संचार खेल मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने राजस्थान IT गेम्स 2024 का भी शुभारंभ जयपुर से किया था। ये साथ में मंत्री वगैरह ना, इनको भी याद रखा करो। 12 फरवरी 2024 को उदयपुर में 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किसने किया? तो ये किया था नितिन गडकरी ने। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने 12 फरवरी 2024 को उदयपुर से 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। किस जिले में है? कोटा जिले के अंदर है। तो टॉप 10 के अंदर पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोर थाना है, उसको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। और किशोर थाना पुलिस है कहाँ पर है? कोटा के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजीविका के माध्यम से कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजीविका के माध्यम से बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया गया। यहाँ पर 11,27,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। और 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ भी चुकी है। और इससे पहले 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन भी किया गया था। तो ये आंकड़ा याद रखना है, 11,27,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था सिरोही से। तो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी सिरोही से। और मुख्यमंत्री ने संभाग स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। और हंस विहार मंदिर मानसरोवर जयपुर से मुख्यमंत्री ने
स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ मंदिर अभियान की भी शुरुआत है की है। तो इनके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं, वो भी आपको नोट करते जाना। 11 फरवरी 2024 को जोधपुर में मैराथन दौड़ रन फॉर लीगल एंड का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के किस समारोह के उपलक्ष्य में किया गया? तो ये किया गया प्लेटिनम जुबली। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में 11 फरवरी 2024 को जोधपुर में मैराथन दौड़ हुई थी, रन फॉर लीगल एंड का आयोजन किया गया। और यहाँ पर मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश मोहन श्रीवास्तव, यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे थे। इस मैराथन का उद्देश्य यही था कि गरीब वर्ग आर्थिक सामाजिक वजह से न्याय से दूर न रहें। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो यह आपको सभी को पता है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। तो ये था कौन सा अभियान है? मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो जस्टिस पंकज भंडारी। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए जस्टिस पंकज भंडारी बन चुके हैं। प्रदेश में पहली बार भूकिया जगपुरा में सोने के खदान की नीलामी की जाएगी, किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में है। तो प्रदेश में पहली बार भूकिया जगपुरा में भूकिया में पहली बार सोने के भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर इनकी नीलामी की जाएगी। भारत का दूसरा राज्य राजस्थान बनने जा रहा है, सोने का खनन होगा। जहाँ देश में सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक राज्य में है, तो सर्वाधिक कर्नाटक में है, उसके बाद में राजस्थान का स्थान आता है। अब देखो बुस्ट डो थोड़ी सी, राजस्थान में देखो सोना कहाँ से निकलता है? बांसवाड़ा, आनंदपुर भूकिया, जगपुर भूकिया, नीम का थाना खेतड़ी कॉपर बेल्ट यहाँ से, और इसके अलावा अलवर में है खेड़ा मुंडियास, और दौसा है डाणी बेसेडी, यहाँ से दौसा के अंदर भी सोने के भंडार मिले हैं। भारतीय सेना की शहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण जैसलमेर में। भारतीय सेना की शहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण जैसलमेर के अंदर परीक्षण किया। और यह जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल से दुश्मनों के ठिकानों को सटीकता से उड़ाया जा सकता है। और इसकी जो मार है ना, ये 5 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 3 से 7 किलोमीटर तक दूर जो दूर दुश्मन है ना, उसको भी 230 प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। तो बड़ा गजब का है, पूछा जा सकता है। 15 से 17 फरवरी 2024 को माही महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बांसवाड़ा के अंदर। तो आपको याद रखना है, 15 से 17 फरवरी माही महोत्सव बांसवाड़ा। इसके अलावा 22 से 24 फरवरी तक मरु महोत्सव जैसलमेर, 12 से 14 जनवरी 2024 ऊंट महोत्सव बीकानेर, 15 जनवरी से 14 फरवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। ये कई बार भी है एग्जाम में तारीखें पूछ ली जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूर्य सप्तमी के अवसर पर 1,33,50,889 बच्चे अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया। तो ये 15 फरवरी 2024 को, यानी कि एक साथ देखो प्रदेश के अंदर 15 फरवरी 2024 के दिन उन्होंने 88,974 सरकारी और निजी स्कूलों में 1,33,50,889 बच्चों ने अभिभावकों ने एक साथ देखो सूर्य नमस्कार यहाँ पर किया है। तो बड़ा गजब का है, पूछ सकता है एग्जाम में। राजस्थान के किस लोक देवता के जन्मोत्सव के अवसर पर मालासरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो देवनारायण जी। तो देवनारायण जी आपको पता है लोक देवता थे, उनके जन्मोत्सव पर मालासरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया। तो देवनारायण जी की जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को इनकी जयंती बनाई जाती है। अब बूस्टर डोज में देखो प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसको 2014-15 में इसको स्टार्ट किया था, और शुरुआती विकास के लिए 12 शहरों का चयन किया गया, और इसमें राजस्थान का अजमेर शहर भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? तो ये रखी है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर रखी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप कहाँ पर रखी? जोधपुर में रखी, और लगभग यहाँ पर जोधपुर मंडल की 527 करोड़ रुपए की लागत से इसका लोकार्पण किया है।
ये मैंने बता दिया। इसके बाद में पत्रकारिता समूह के प्रधान संस्थापक कौन हैं, जिनकी पुस्तक द सोल ऑफ इनोवेशन कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने नामक पुस्तकों का विमोचन हुआ, तो ये है गुलाब कोठारी की पुस्तक है। तो गुलाब कोठारी की पुस्तक है द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन और एक है गहने क्यों पहने। तो ये दो पुस्तकें इनकी गुलाब कोठारी की। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के किन दो जवानों ने रजत पदक जीता, तो एक तो प्रहलाद है और एक है चंदन। इन दोनों ने लखनऊ के अंदर आयोजित हुई थी पुलिस ड्यूटी मीट में, इसके राजस्थान के दो जवानों ने इसके अंदर रजत पदक भी जीता था। नेक्स्ट देखो, HDFC बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO का अवार्ड किसे दिया गया, तो उर्मूल ट्रस्ट जैसलमेर को। तो HDFC बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO का अवार्ड दिया गया उर्मूल ट्रस्ट जैसलमेर को। अब मैं आज के लिए आज का अंतिम क्वेश्चन एक और बता देता हूँ रोपवे के बारे में। तो प्रदेश के कितने जिलों में 16 रोपवे बनाए जाने की तैयारी है, 12 जिलों के अंदर 12 जिलों में प्रदेश के अंदर 16 रोपवे बनाए जाएंगे। अब देखो कहाँ कहाँ ये रोपवे बनेंगे प्रस्तावित हैं, ये देखो त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर, रामेश्वर मंदिर बूंदी, आमेर नाहरगढ़ जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रूठी रानी का महल हवा महल से जयपुर, जैसमंद उदयपुर, कुंभलगढ़ से लाखेला राजसमंद इंद्रगढ़ बूंदी में है। फिर है जीण माता मंदिर से काजल शिखर मंदिर है सीकर में, सिद्धनाथ मंदिर का ऐलाना जोधपुर में, श्रीगढ़ गणेश जी मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर, भैरव मंदिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा, कृष्णा माता रामगढ़ बारा, समाई माता से भंडारिया हनुमानगढ़ बांसवाड़ा तक, और राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर में, और चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है। और ये आप इस प्रकार आपने देखे होंगे, ये है जो है इस प्रकार ये रोपवे आप दे सकते हो। ये आप चढ़े होंगे, आपने इसमें जो है आपने देखा होगा इस प्रकार ये रोपवे है जो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं मिंदर वगैरह पहाड़ियों पर ले जाए जाते हैं। तो आज अपने सिर्फ 44 क्वेश्चन तक ही पढ़ लेते हैं, बाकी अपने 45 से आगे अपने कल अपने इसका 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे ना, तब आगे का अपना फरवरी महीना कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपने इतना ही ध्यान करेंगे, 44 क्वेश्चनों तक अपना ध्यान कर लिए, क्योंकि पूरा अगर मंथ पढ़ते हैं तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए अब लगभग 25 मिनट की आधे घंटे की क्लास अपनी रही है। और ये पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है। अगर कोई साथी पुस्तक को ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो 80 580 22 001 इस पर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इस पर व्हाट्सअप चल रहा है, आप मैसेज वगैरह डाल लेना, प्राइस इस पर पूछ लेना, इसी पे आप पेमेंट करके आप ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हो। तो ये आज की अपनी क्लास थी राजस्थान पुलिस के लिए। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरियन है, कोई भी एग्ज़ाम मान लो, ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए हमने इस पुस्तक का रिवाइज स्टार्ट किया। तो आज फरवरी मंथ का हमने पार्ट नंबर 1 का रिवाइज कर लिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।